माँ तारा आती है इस श्मशान में हर रात। मनीषा माँ ने मुझे बताया था नरमुंडों से मिलती है देवी को जगाने की शक्ति। जब मैं यहाँ आई तो बहुत बुरी हालत में थी। मेरा पति मुझसे मारपीट करता था। सास ने घर से निकाल दिया। मेरी 3 बेटियां छीन ली मुझसे। माँ ने ही तो मेरी रक्षा की। मृत्यु की इस जगह पर नया जीवन पाया मैंने। ये बातें मनीषा माँ भैरवी ने मुझे बताई। उनसे तारापीठ में मिला था मैं। तारापीठ यानी बंगाल में एक शक्तिपीठ। कहा जाता है कि वहाँ देवी सती की तीसरी आंख गिरी थी, जहाँ के बारे में लोगों का मानना है कि आधी रात को माँ तारा वहाँ बकरों का खून पीती हैं। श्मशान के बीच हम लोग एक झोपड़ी में बैठे थे। चिताओं का धुआं नथनों में भर रहा था। कलकत्ता में मुझे बताया गया था कि यहाँ अजीब तरह की तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और मंदिर में पशुओं की बलि दी जाती है। बताया गया कि तारापीठ में रोज कम से कम 20 बकरों की बलि दी जाती है। माना जाता है कि देवी तारा हड्डियों और कंकालों की ओर विशेष रूप से आकर्षित होती हैं। यहाँ रहने वाले साधु इसलिए अपनी झोपड़ियों में लाल रंग से रंगी खोपड़ियां सजाए रहते हैं। कई तो बच्चों की होती हैं। देवी के कई रूपों वाले कैलेंडर भी दिखे, लेकिन पहली नजर में तो दिखी इंसानों की खोपड़ियां और हड्डियां, सियारों, गिद्धों और यहाँ तक कि सांपों के कंकाल भी। मैंने मनीषा से पूछा, जिसे आप लोग सही खोपड़ी कहते हैं वो कैसे मिलती है? जवाब मिला, श्मशान घाट के डोम लाते हैं, वे रखते हैं अपने पास। जब हमें जरूरत होती है वे दे देते हैं। सबसे अच्छी खोपड़ियां उनकी होती हैं जिन्होंने आत्महत्या की हो। मनीषा ने कहा, किसी ने जहर खाया हो या फांसी लगाकर जान दी हो तो उसकी खोपड़ी खास तौर से ताकतवर होती है। बच्चों और कुंवारी कन्याओं की खोपड़ियां भी। इसके बाद फिर? मैंने पूछा। मनीषा ने बताया, खोपड़ी को शुद्ध किया जाता है। कुछ समय के लिए जमीन में गाड़ दिया जाता है और फिर निकालकर उसमें तेल लगाया जाता है। इसके बाद इन्हें कुछ पीने के काम में लाया जा सकता है, लेकिन सजावट करनी हो तो पूरी तरह सूख जाने पर उसे लाल रंग से रंगा जाता है। दूसरे लोगों के लिए ये बातें काले जादू की लग सकती हैं, लेकिन वहां दिन में श्मशान के बीच मनीषा की झोपड़ी के आसपास काफी घरेलू सा माहौल था। वहां तांत्रिक इधर उधर बैठे थे, राख पोते हुए, कुछ नंगे अधनंगे से। कोई चाय सुड़प रहा था तो कोई ताश खेल रहा था। ऐसा लग रहा था कि श्मशान में रहना बेहद सामान्य बात है। हम जब बात कर रहे थे तो मनीषा का पार्टनर तपन साधु कान में रेडियो सटाए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बीच बीच में वो साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का स्कोर चिल्लाकर बताता। इंग्लैंड 4 विकेट पर 270 रन। उलझे भूरे बालों वाली मनीषा भी कोई डरावनी नहीं थी। यही कोई 60 के आसपास रही होगी उनकी उम्र। गर्मजोशी से भरी और विनम्र। उनकी सांवली त्वचा पर कहीं कहीं सफेद रंग के बड़े चकत्ते थे। उनके पास लोग आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे थे। वहां से गुजरने वाले साधुओं को वो चाय पानी भी दे रही थी। मनीषा ने कहा, लोग चाहे जो कहें, बुरी जगह नहीं है ये। लोग तो हमारे बारे में न जाने क्या क्या सोचते हैं, लेकिन हम यहाँ एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं मनीषा की बातें सुन रहा था। कलकत्ता में कोई बीमार हो जाए तो हो सकता है कि पड़ोसी को इसका पता न चले। यहाँ हम ऐसा नहीं करते। बारिश में बाढ़ आती है तो हमारे घर डूब जाते हैं, तब हम एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई बीमार पड़ जाए तो हम उसके अस्पताल का खर्च उठाते हैं। मनीषा ने कहा, तंत्र से वही डरते हैं जो नहीं जानते कि हम लोग क्या करते हैं। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम बच्चियों को अगवा कर लेते हैं, उन्हें मार डालते हैं। कभी कभी यहाँ गुंडे आते हैं, हमें गालियां देते हैं। बाजारों में साधुओं को देख लेते हैं तो भगाते हैं। कई बार तो मुझे डायन भी कहा गया। मनीषा ने जो बताया उसके बारे में मैंने भी अखबारों में कुछ पढ़ा था। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि बंगाल में तंत्र को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से खतरा है और उसने अंधविश्वास विरोधी समितियां बनाई हैं। इसके सदस्य लोगों को तंत्र मंत्र से दूर रहने और आधुनिकता को अपनाने की सलाह देते हैं। पश्चिम बंगाल में तो ऐसी खबरें भी आई थी कि लोग गरीब महिलाओं, विधवाओं और सामाजिक रूप से कमजोर महिलाओं को कई बार डायन करार देते हैं। उन पर गांव वालों का कलेजा खाने का आरोप लगाते हैं। कई बार तो उन्हें मार डालते हैं, वैसे ही जैसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कभी होता था। मनीषा ने बताया, यहाँ से पश्चिम की ओर वीरभूम में मेरे कई तांत्रिक साथियों को बुरी तरह पीटा गया, लेकिन मुझे डर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ के कम्युनिस्ट एमपी भले ही अपने लोगों से कहें कि हम जो करते हैं वो सब अंधविश्वास है, लेकिन वो यहाँ आते रहते हैं जब उन्हें हमसे पता करना होता है कि चुनाव का नतीजा क्या होगा, तो वो बकरे की बलि भी देते हैं। लेकिन श्मशान में रहने की ही जरूरत क्यों? मैंने पूछा। मनुष्य ने कहा, हम तो देवी के लिए यहाँ रहते हैं। माँ तारा हमें यहाँ ले आई। हर रात वो यहाँ आती हैं, भोर होने से ठीक पहले। उस समय उनकी मौजूदगी का एहसास सबसे ज्यादा होता है। वो हमारा ख्याल रखती हैं।
वो यहाँ की हर चीज में है। इस बीच एक भक्त मनीषा से आशीर्वाद लेने आया और पास में रखी खोपड़ी में कुछ सिक्के डाले। मैंने सवाल उठाया, ऐसी जगह रहने में डर नहीं लगता? जवाब मिला, डर कैसा, माँ तारा हमें प्यार करती हैं। कुछ ठहर कर मनीषा ने कहा, वैसे भी मरे हुए लोग श्मशान में नहीं होते, केवल उनके शरीर होते हैं, उनका तो फिर जन्म होता है। मैं ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं सका, क्या आपने देवी को देखा है? मनीषा ने कहा, माँ के कई रूप हैं। कुछ समय पहले मैंने उनका वाहन सियार देखा था। मेरे सपनों में माँ की झलक कभी कभी आती है, लेकिन सामने वो कभी नहीं दिखी। किसी दिन वो दिखेंगी, दिल से पुकारो तो माँ दिखेंगी। हो सकता है मैं ठीक से उनकी आराधना नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने इधर उधर पड़ी खोपड़ियों के बारे में पूछ लिया। हर चीज बताई नहीं जा सकती, उनसे हमें शक्ति मिलती है, मनीषा ने जवाब दिया। आत्माएं हमें शक्ति देती हैं, वे इन खोपड़ियों के साथ रहती हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें दाल चावल खिलाते हैं, वे हमारी रक्षा करती हैं। देवी को जगाने में वे हमारी मदद करती हैं। मनीषा ने जो कुछ कहा उससे साफ था कि देवी से डर का कोई मसला उनके साथ नहीं था। जिस आत्मीयता से उन्होंने बार बार माँ तारा कहा, वो सब कुछ बाजारों में बिकने वाली तस्वीरों से बिल्कुल अलग था। ये सही है कि देवी तारा को कभी कभी माँ के रूप में दिखाया जाता है या कैलाश पर्वत पर सिंहासन पर बैठे दिखाया जाता है, लेकिन आमतौर पर तस्वीरों में उन्हें उलझी हुई लटों और खून से रंगी जीभ के साथ दिखाया जाता है, नरमुंडों की माला पहने हुए। मुझे तो ऐसी छवि से डर लगा। मैंने ये बात मनीषा को बताई। उन्होंने कहा, हाँ, ये उनका दूसरा पक्ष है, लेकिन इसका मतलब केवल इतना है कि आपके लिए वो दुष्टों का संहार कर सकती हैं। तारा मेरी माँ है, माँ से कैसे डर लग सकता है? मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती, माँ ही सब कुछ है मेरे लिए।